हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में बेसिकली एक सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूं जिससे अपने मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे इनिशियल रिएक्शन आप लोगों का यही होगा कि ये हम लोगों को क्या बताएगा, खुद क्यों नहीं आइडेंटिफाई करता। तो चार स्टॉक्स के एग्जाम्पल भी दूंगा जो मैंने इनिशियल लेवल पे आइडेंटिफाई कर लिए, जिसकी वजह से मेरे लिए ये चारों स्टॉक्स मल्टी बैगर हो चुके हैं। मल्टी बैगर का मतलब ये है कि एज ऑफ नाउ मेरे लिए डबल हो चुके हैं विद इन 1.5 years, या कुछ कुछ स्टॉक्स तो इन लेस देन अ ईयर। एंड आने वाले टाइम में आई एम वेरी श्योर कि ये 4 times 5 times 10 times तक भी होंगे। एंड स्टॉक्स के नाम बताने का यही पर्पस है कि एटलीस्ट आप लोग वीडियो देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जब ये सोचते हैं कि भैया इस वीडियो में तो कोई स्टॉक का नाम मिलने वाला ही नहीं है, तो वीडियो दैट्स इट वहीं का वहीं एंड कर देते हैं। उनको लर्निंग और नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कल ही मैंने शायद कल या परसों मैंने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, एंड उसमें जो मेरे नॉर्मल व्यूज़ आते हैं उससे 20 30 40% व्यूज़ आए उस वीडियो में। तो कहने का मतलब यही है भैया, जिस वीडियो में स्टॉक के नाम नहीं होंगे उस पर किसी को फोकस ही नहीं करना है। और जबकि अगर वो वीडियो जिन लोगों ने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाए होंगे उस वीडियो को देख के, जो बेनिफिट का आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है उन स्टॉक्स को। एंड उनमें से एक जो स्टॉक है मेरा, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, वो आज मोर देन 7% अप रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं दिल से बात करने वाला हूँ। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो। एंड हाँ, ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ बेवकूफ़ लोग आके ये कमेंट ना करें कि वीडियो को छोटा बनाए। भैया आपको देखना है देखो, मत देखना तो अपने घर जाओ, मेरे को परेशान मत करो। मेरा फोकस है लर्निंग के ऊपर, आप लोग अपनी चिंता करो। कुछ लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि आप छोटा वीडियोस बनाएं ताकि आपका चैनल पॉपुलर हो। भैया नहीं करना पॉपुलर, आप अपना ध्यान दो, अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो, अपने लर्निंग पे फोकस करो। अगर कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है तो वीडियो देखो, वरना कोई दरकार नहीं है देखने की। क्यों इतने नौटंकी कर रहे हो। मेरे शुभचिंतक बन के बेसिकली मेरे को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले ये जो सिंपल फार्मूला है उसकी बात करते हैं। ये फार्मूला और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला है कि आपको रीड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इनफैक्ट ये कुछ साल पहले तक ये वैलिड था ऑब्वियसली, बट अभी क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है तो काफ़ी सारे वीडियोस का मीडियम जो है वो पहले इतना पॉपुलर नहीं था, और ऑनलाइन इतने ज़्यादा रिसर्च नहीं हो सकता था, तो मोस्टली सब पहले न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स इस पर फोकस ज़्यादा होता था। तो इसीलिए वॉरेन बफे जी ने भी कहा है कि आई जस्ट सिट इन माई ऑफिस एंड रीड ऑल डे। और एक कोट है उनका, रीड 500 पेजेस पर डे, that's how knowledge works. It builds up like compound interest. All you have to do is read and read, but I can guarantee not many of you will do it, even though everyone can do it. तो इसका कहने का मतलब यही है कि सब कर सकते हैं ऐसा, बट करना नहीं चाहते। बट सबको स्टॉक के नाम चाहिए, और सबको चाहिए कि भैया स्टॉक के नाम ले दिए, इन्वेस्ट कर दिए। भैया आप जितना टाइम आप इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा टाइम आप उसके पीछे रिसर्च या बैकग्राउंड प्रोसेस में तो लगाओ। काफ़ी लोग सोचते हैं इसका बंदे का लक था तो इस बंदे ने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया। भैया ऐसा कोई लक नहीं होता। एक आधा स्टॉक ऐसे लक से फंस सकता है, लेकिन कई स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई करते हैं अच्छे, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत रिसर्च होता है। एंड आजकल के ज़माने में आपके पास यूट्यूबर्स हैं, एक से एक यूट्यूबर्स हैं। मैं कुछ के नाम भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट आज फॉर कल, रचना रानाडे का मैं पर्सनली उतना फॉलो नहीं करता हूँ, बट जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है उनका अच्छा लगता है। उसके बाद अनंत लड्डा है, उनका चैनल अच्छा है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, और कुछ कुछ ऐसे घटिया और थर्ड क्लास चैनल भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है। तो बेसिकली आपको डिसाइड करना है आप किसको फॉलो कर रहे हैं। जिसको भी फॉलो करें, कोई भी चीज़ होती है उसका दोनों पहलू होता है, गुड एंड बैड। आप कौन से पहलू पे ध्यान दे रहे हैं वो आपके ऊपर है। मैं जिस फॉर एग्जांपल एक यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले भी मैंने डिस्कस किया था। उसके 3 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। एक और हिंट दे देता हूँ, रिसेंट उसका एक आर्टिकल भी आया था इकोनॉमिक टाइम्स में। वो आर्टिकल को लिखने वाला मेरा कज़न है, तो मैं जानता हूँ कि वो स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है। तो आप ये सब चक्करों में मत फंसिए। उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो डेली डेली एक ही, जैसे वो कहानी नहीं सुनी आप लोगों ने भेड़िए की, कि डेली डेली एक लड़का भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था, एंड सच में एक दिन भेड़िया आ गया तो कोई बचाने नहीं आया। तो कहने का मतलब है वो किसी डेली 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 अगर बोलेगा मार्केट गिरेगा, तो भैया अब डेली तो मार्केट बढ़ नहीं सकता। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, सारे शेयर्स कुछ बढ़ेंगे कुछ गिरेंगे। हमेशा ऐसे 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 जाता है मार्केट, कभी भी ऐसे नहीं जाता, स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता।
तो डेली डेली प्रिडिक्शन रॉन्ग करके उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बेचारे फंस जाते होंगे, और अभी तक उन पे भरोसा करके आई मीन टोटली इलॉजिकल। एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपका डेली का इंट्राडे होता है, या फिर आप ज़्यादा पोजीशंस कैरी नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो मार्जिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, बाइंग करते हैं तो आपका प्रीमियम इतना ज़्यादा खा जाता है और वीकली एक्सपायरी आते ही दिखती है और आपका पूरा प्रीमियम चला जाता है। तो कहने का मतलब है थोड़ा सावधान रहिए, और बेसिकली डेली प्रिडिक्ट करना बहुत रेयर है, कोई प्रिडिक्ट इतना एफिशिएंटली नहीं कर सकता। आप ट्रेडिंग करते हैं तो खुद अपने दम पे करिए, एंड किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करके मत करिए। एंड इंट्राडे में पॉसिबल है ट्रेडिंग करना, मैं ये नहीं बोलता पॉसिबल नहीं है, मैं खुद भी करता हूँ और टचवुड ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो रहा है ऑप्शन सेलिंग से, क्योंकि मुझे पता है ऑप्शन बाइंग करने से ज़्यादातर केसेस में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम लूज होता है। ऑप्शन सेलिंग एक सेफ तरीका है, बट अगेन जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए टोटली अनसेफ है। तो उसके बाद अगेन सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट अगेन क्या बोलूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होते ही, इनफैक्ट वीडियो बनाते ही मेरा सारा फोकस रहता है टाइमर के ऊपर कि भैया ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया तो लोग नहीं देखेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे। ऑब्वियसली पर्पस यही है कि चैनल बढ़े, बट कोई नहीं। अब मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि काफ़ी गधे लोग हैं इस इंटरनेट पे, जो आपको कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। कमेंट में आके कुछ उल जुलूल बातें करेंगे ही करेंगे। भैया मैं यहाँ कोई मुजरा नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग चाहते हैं छोटा कर दें। इनफैक्ट मुजरा कर रहा होता तो शायद आप लोग लंबा से लंबा वीडियो देख लेते, बट यहाँ नॉलेज की बातें हो रही हैं तो भैया नहीं देखना है। सिंपल सी बात ये है, आपको बस चुटकी बजा के हर चीज़ चाहिए। तो ऑनलाइन ट्रॉलिंग, इनफैक्ट अगर ऑनलाइन ट्रॉलिंग एक बिजनेस होता या एक इंडस्ट्री होती, सेक्टर होती, एंड कोई भी एक कंपनी होती, तो आई एम वेरी श्योर मैं अपना सारा पैसा, सारे स्टॉक्स बेच के उस कंपनी में डाल देता। ऑनलाइन ट्रॉलिंग स्पेशली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ये अभी राइज हो रही है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि कोई भी इंडस्ट्री के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। ऑनलाइन ट्रॉलिंग की जो ग्रोथ हो रही है एक्सपोनेंशियल हो रही है। एंड सबको जिनको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि भैया खुद तो ऊपर उठ नहीं सकते, एटलीस्ट दूसरा जो ऊपर उठ रहा है चलो उसको खींचने की कोशिश करते हैं, अपने साथ कीचड़ में डाल लेते हैं। तो चलिए अब आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मैंने रीड करके बहुत रीड किया तब जाके आइडेंटिफाई कर पाया, एंड ऑब्वियसली काफ़ी आइडियाज़ मिलते हैं। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है आप ब्लैंक माइंड से रीड करते रहे, रीड करते हैं और रीड करते समय क्रिटिकली रीड करिए और कुछ नए आइडियाज़ लाइए। फॉर एग्जांपल मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में बोलता हूँ। मैं काफ़ी आर्टिकल्स रीड कर रहा था कि इस स्टेट गवर्नमेंट ने इतनी इलेक्ट्रिक बसेस ऑर्डर की, उस स्टेट गवर्नमेंट ने इतनी इलेक्ट्रिक बसेस ऑर्डर की, तो ऑब्वियसली एक कंपटीशन सी लग गई थी इलेक्ट्रिक बसेस ऑर्डर करने की। इलेक्ट्रिक बसेस जैसे बहुत कम कंपनीज ही प्रोड्यूस करती हैं इंडिया में। तो ऑब्वियसली ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक मैंने 240 के लेवल्स पे लिया था, काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं, एंड मैंने 840 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हो गया था मेरा, यानी 250% प्रॉफिट इन लेस देन 6 मंथ्स। एक वीडियो में तो मैंने डेट्स भी बताए कब लिया और कब सेल किया। तो हार्डली मैंने 4,80,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, एंड मोर देन 16 या 17 लाख के आसपास मैंने सेल कर दिया। तो मोर देन 12 लाख के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में इन लेस देन 6 मंथ, सिर्फ और सिर्फ रीड करने की वजह से। सेल भी इसलिए किया क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। उसके बाद टाटा पावर, अभी लोग पागल हो रखे हैं टाटा पावर को लेने के पीछे। टाटा पावर भी क्योंकि इतना ज़्यादा ये नज़र में आ गया है कि ये अभी बढ़ नहीं पा रहा। लेकिन मैंने कब लिया, 97 पे। क्यों लिया? क्योंकि आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे टाटा पावर फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर, एंड इतना कंफर्म था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज नहीं तो कल पॉपुलर होंगे ही होंगे, एंड हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे, एंड टाटा पावर की वहाँ अच्छी खासी रेवेन्यूज आएगी, इसलिए लिया। एंड अभी मेरे लिए मोर देन डबल है, तो जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एज ऑफ नाउ मेरे को पता है कि यहाँ से भी अच्छा भागेगा लॉन्ग टर्म में, थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। उसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली प्लान था कि इथेनॉल ब्लेंड करे पेट्रोल में, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ये करना था। एंड इथेनॉल 10% से 20% इंडिया में जो पेट्रोल की खपत होती है, पेट्रोल का यूज़ होता है, उससे अगर उसमें 10% की बजाय 20% इथेनॉल ब्लेंड होगा तो आप सोच सकते हैं इथेनॉल की डिमांड क्या होगी। एंड इथेनॉल की डिमांड होगी तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज इथेनॉल प्रोड्यूस करना चाहेंगी, एंड इथेनॉल प्रोड्यूस करना चाहेंगी तो उनको पूरा सेटअप चाहिए, मशीन्स चाहिए, पूरा प्लांट चाहिए। तो उनको ये जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ये है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज खुद इतना इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं करती है, बट जो सेटअप करने में हेल्प करती है, तो बेसिकली एक प्रॉक्सी प्ले हो गया इथेनॉल स्टोरी पे। तो मैं 180 या 185 के लेवल से प्राज इंडस्ट्रीज रेगुलरली ले रहा हूँ।
उसके बाद एक और जो वन ऑफ माई फेवरेट्स इनफैक्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स जो मैंने बताया था, या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जिस सिस्टम जो होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जाके देख लीजिए, वो पुराना वीडियो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। हार्डली 2 दिन पहले ही मैंने बनाया था, बट ऑब्वियसली कुछ लोगों को नॉलेज से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ स्टॉक्स चाहिए। तो पहली बात तो लैंसर कंटेनर्स मैंने तब लिया था जब इसमें अनाउंस नहीं हुआ था, उस समय इसका 100 प्राइस था, और बोनस को अगर कंसिडर कर ले क्योंकि 2:1 का बोनस मिला था, तो इफेक्टिव प्राइस 33 था उस समय। 33 के प्राइस में मैंने आइडेंटिफाई किया। अभी 270 से ऊपर चल रहा है, आई थिंक 280 हो गया होगा, तो मोर देन 8 टाइम्स। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी। अभी तक इंडिया की स्टोरी क्या थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स करने हैं, अभी इंडिया फोकस कर रही है मैन्युफैक्चर्ड इंपोर्ट्स करने हैं। जापान फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर के बाद एकदम डिवास्टेट हो गया था, ख़त्म हो गया था, उसके बाद वो जापान इतनी स्पीड से ग्रो क्यों कर पाया? क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो बाहर से इंपोर्ट करने लगा, एंड अपनी टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियरिंग करके टेक्नोलॉजी समझी, एंड उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट करने लगा, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत वैल्यू कम मिलेगी, आपको प्राइस बहुत कम मिलेगा, ऑब्वियसली अमाउंट बहुत कम होगा। यही आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो यही जापान ने किया। अब इंडिया भी उसी चीज़ पे फोकस कर रही है। अभी तक इंडिया भी मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये सब एक्सपोर्ट करती थी, अभी इंडिया ट्राई कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग करके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट करे, जहाँ से एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। एंड ऑब्वियसली अपने सब जानते हैं इंपोर्ट्स इंडिया हद से ज़्यादा करती है, तो जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रही है, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट को रोकना पड़ेगा एक समय, क्योंकि आप किस हद तक करंट अकाउंट डेफिसिट कर सकते हो। एज ऑफ नाउ आई थिंक 3-4% होगी, या चांसेस है 5-6% तक पहुंच जाएगी, तो वो काफ़ी हेडेक की बात हो जाएगी। तो वहाँ पे एक तरीका है ऑब्वियसली आप इंपोर्ट्स कम करें, एंड दूसरा एक तरीका है आप एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करें। तो एक्सपोर्ट्स करेंगे तो ऑब्वियसली कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कंटेनर्स में डाल के ही फॉरेन कंट्रीज तक पहुँचाया जाएगा, जिसकी वजह से मैंने लैंसर कंटेनर्स लिए, एंड अभी 8 टाइम्स हो गया है। एंड उसके बाद अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, जो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, मोर देन 90% को नहीं पता मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता क्या है। उसमें बेसिकली एक ही कंटेनर को लेके आप पहले ट्रक, उसके बाद ट्रेन, उसके बाद शिप, उसी शिप से बेसिकली फॉरेन कंट्री में पहुंचाया जाएगा, वहाँ से अनलोड होगा ट्रक में, एंड फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स या फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। तो बेसिकली कंटेनर्स जो है उसकी वजह से डिमांड अच्छी खासी बढ़ेगी इंडिया में, एंड कंटेनर्स की कुछ ही कंपनी है जिसमें लैंसर कंटेनर्स भी है, जिसकी वजह से आज ये 8% ऊपर भागा। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपनी स्किल बिल्ड करिए, लर्निंग इन बिल्ड करिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसा भैया कोई नाम बता दे स्टॉक के, कोई अच्छे नाम बता दे, एंड उसके बाद बस मैं पैसे लगा दूं और वो स्टॉक भागने लगे, उसके बाद अगर नहीं भागेगा या नेगेटिव हो जाएगा, तो पहली बात तो शॉर्ट टर्म में कोई नहीं बता सकता, किसी का बाप भी नहीं बता सकता गिरेगा या उठेगा। एंड उसके बाद अगर जस्ट इन केस गिर गया तो भैया उस यूट्यूबर को गाली दे दो, उस यूट्यूबर ने बताया था कि ये स्टॉक ऐसा है, उसके बाद गिर गया। भैया आप क्या कर रहे थे? पैसे आपके हैं, उसने आपका ठेका ले रखा है पोर्टफोलियो मैनेज करने का, या फिर आप उसको मंथली पे कर रहे हैं, आपने उसको पोर्टफोलियो मैनेजर बना लिया है, या आप उसको कमीशन दे रहे हो, आप जस्ट उसका वीडियो वॉच कर रहे हो जिसमें उसका बहुत एफर्ट लगा है, और उसके बाद भी आप उसको ट्रोलिंग कर रहे हो बेफिजूल की। सीरियसली मैन, आप लोग खुद ऊपर नहीं बढ़ सकते तो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश ना करें, एंड ट्राई करें कि खुद भी ऊपर उठें। यूट्यूबर्स आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा सबके सब, बट कुछ यूट्यूबर्स आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग को मैक्सिमम लोग ऐसे हैं आज के दिन जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का ABCD नहीं पता था, आज वो अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोस देख के सीखे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, एंड इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बट अगेन सीखेंगे भी और उसके बाद गाली भी देंगे, तो ये तो भैया फिर तो आपको भगवान ही बचाए। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड किसी को भी किसी फीलिंग्स को हर्ट करने का मकसद नहीं था, बट अगेन कई बार सच कड़वा होता है। थैंक यू।